वेलकम टू मूवीज इंसाइडर हिंदी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मोगली है। वो कुछ वुल्फ के साथ वहां पर भाग रहा था और फिर ब्लैक पैंथर वहां पर आ जाता है। उस ब्लैक पैंथर का नाम बगीरा था। वो बगीरा जो कि एक ब्लैक पैंथर था, लेकिन फिर भी वो वुल्फ के साथ रहा करता था और उसने मोगली को वुल्फ के साथ रहने के तौर तरीके सिखा दिए थे। और हम देखते हैं कि मौसम गर्मियों का आ जाता है और हर तरफ पानी की कमी हो जाती है। तो सभी जंगल के जानवर ये मिलकर फैसला करते हैं कि वो नदी के किनारे बचे हुए पानी पर सभी जानवर पानी पीने जाया करेंगे और कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर हमला नहीं करेगा। अब सभी जानवर वहां पर, छोटे से बड़े सभी जानवर मिलकर वहां पर पानी पीने आते हैं। और अब मोगली भी वहां पर आता है। वुल्फ का जो लीडर था उसने मोगली को इंसानों के तौर तरीके अपनाने से मना किया था और उसने मोगली को यह भी कहा था कि उनसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह रहना होगा। और हम देखते हैं कि सभी जानवर मिलकर पानी पी रहे थे और सभी जानवर मोगली को देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। तभी वहां पर चारों तरफ से अचानक सन्नाटा हो जाता है और तभी हम वहां पर एक टाइगर को देखते हैं और उसका नाम शेर खान था। और शेर खान को वहां पर इंसान की स्मेल आती है और कहता है कि हमारे दरमियान कोई इंसान है। और शेर खान उस मोगली को देख लेता है और शेर खान कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। तभी वुल्फ का लीडर शेर खान को कहता है कि ये हमारे झुंड का एक हिस्सा है और हम इसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और अब शेर खान कहता है कि आज नहीं तो कल बारिश हो ही जाएगी और ये जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। सब जानवरों में जो इत्तेफाक है वो इत्तेफाक खत्म हो जाएगा और तब मैं मोगली को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वो सभी जानवरों को यहाँ पर धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब सब जानवर मोगली के लिए परेशान थे और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। अब भेड़ियों के दरमियान एक मीटिंग होती है और वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर ये मोगली को अपने साथ रखते तो शेर खान भी इनका दुश्मन बन जाता और अब मोगली भी अपने साथी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। और मोगली सभी साथियों के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और बगीरा भी यहाँ पर मौजूद था और वो कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही बेहतर है। और बगीरा कहता है कि मुझे इंसानों की एक बस्ती का मालूम भी है और मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ आऊँगा। पर वहाँ पर सभी वुल्फ्स में जो मोगली की वुल्फ मदर थी वो कहती है कि मैं किसी भी सूरत में मोगली को अपने पास से नहीं जाने दूंगी। पर अब मोगली को वहाँ से जाना ही था। वो ब्लैक पैंथर के साथ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक सूखी घास के मैदान में पहुँचता है और वहाँ पर बहुत सी भैंसें थीं। तभी बगीरा ब्लैक पैंथर को यहाँ पर कुछ एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है और वो मोगली को कहता है कि रोशनी की तरफ भागो। इससे पहले कि मोगली को कुछ समझ आता, शेर खान मोगली पर हमला कर देता है और बगीरा शेर खान से लड़ने लग जाता है और मोगली भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। शेर खान बहुत ज़्यादा ताकतवर था और बगीरा उसका मुकाबला नहीं कर पाता और शेर खान बगीरा को हरा देता है और मोगली का वो पीछा करना शुरू कर देता है। और वो मोगली को पकड़ने ही वाला था कि तभी वो वहाँ पर भैंसों से टकरा जाता है और मोगली वहाँ पर भागते भागते शेर खान के डर से वहाँ पर एक खाई में कूद जाता है। और वहाँ पर जो भैंसें थीं वो भी शेर खान के डर से वहाँ से भागने लगती हैं और मोगली इसी बात का फ़ायदा उठाते और वो एक भैंस को पकड़ते और वहाँ से निकल जाता है। और इस बात पर शेर खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मोगली उसके हाथों से निकल गया था। और अब शेर खान उस जगह पर जाता है जहाँ पर वुल्फ रह रहे होते हैं और वो शेर खान को बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। और शेर खान कहता है कि यह तुम्हारी गलती है, तुमने उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया। अब वहाँ पर वुल्फ का जो लीडर था उसकी शेर खान के साथ लड़ाई हो जाती है और शेर खान उसको उठाकर पहाड़ी के नीचे गिरा देता है और वहाँ पर वुल्फ के लीडर की मौत हो जाती है। और अब वुल्फ वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गए थे और शेर खान ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया था। और दूसरी तरफ हमें मोगली दिखाया जाता है जो अभी भी भैंस के ऊपर था और अब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टान पर से गुजर रही हैं और उस चट्टान का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।
वो देखता है कि ऊपर से लैंड स्लाइडिंग भी हो रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाता है। अब मोगली बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका था और अब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो वहाँ पर दरख्त पर कुछ फलों को देखता है और वो उस फल को तोड़ने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और तभी वहाँ पर कुछ और जानवर आ जाते हैं और वो मोगली के फलों को उठा कर भी भाग जाते हैं और मोगली यहाँ का रास्ता भूल चुका था क्योंकि उसे कुछ भी मालूम नहीं था और मोगली एक दरख्त के पास से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक पाइथन स्नेक आ जाती है और वो मोगली को हिप्नोटाइज कर लेती है और मोगली को अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था और वो देखता है कि किस तरह उसके बाप ने उसको शेर खान से बचाया था। उसके फादर के हाथ में एक जलती हुई मशल भी थी जिससे उन्होंने शेर खान पर हमला भी किया था और उस हमले का निशान आज भी शेर खान की आंख पर मौजूद है। जब शेर खान ने उसके फादर को मार दिया था, मोगली के पास बगीरा आया था और वो मोगली को वुल्फ्स के पास ले गया था। अब हम प्रेजेंट देखते हैं जहाँ पर वो पाइथन स्नेक हमें दिखाया जाता है। वो पाइथन स्नेक मोगली को अपनी बातों में लगा रही थी और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी ताकि वो मोगली को खा जाए और जैसे ही वो मोगली को खाने वाली थी तभी वहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बलू था और वो मोगली को यहाँ से बचा कर ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था और जैसे ही वो होश में आता है तो वो अपने सामने बलू को देखता है और बलू मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें शहद को तोड़ने के लिए मेरी मदद करनी होगी। अब मोगली बलू की मदद करने के लिए तैयार हो ही जाता है और अब मोगली इंसानों की तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद था और बलू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मोगली को कहता है क्यों ना तुम मेरे पास ही यहाँ पर रुक जाओ और हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और बहुत सारा शहद भी इकट्ठा करेंगे और सर्दियों में बहुत मज़े करेंगे। और अब मोगली बलू से कहता है कि मुझे यहाँ पर बगीरा ने रहने से मना किया है और बलू मोगली से कहता है कि बगीरा तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। और अब बलू मोगली को उस जगह पर ले गया था जहाँ पर इंसानों की बस्ती नज़र आ रही थी और बलू भी मोगली को कन्विंस कर चुका था यहाँ पर रहने के लिए। और अब मोगली और बलू वहाँ पर मस्ती कर रहे थे और तभी यहाँ पर बगीरा आ जाता है और वो मोगली को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने का कहा था। लेकिन जैसे ही मोगली बगीरा को देखता है तो वो उसके गले लग जाता है और रात को जब वो सभी सो रहे थे तो तभी मोगली की आँख खुलती है और वो देखता है कि वहाँ पर हाथी का एक बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ था और वो वहाँ पर एक रस्सी लाता है और वो वहाँ पर उन हाथियों की मदद करता है उस बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने में। और वहाँ पर बगीरा और बलू भी थे। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बगीरा बलू को बताता है कि शेर खान ने वुल्फ्स के लीडर को मार दिया है और अब उसका अगला शिकार मोगली है। और जब बलू ये सब सुनता है तो वो मोगली के पास जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तो सिर्फ शहद जमा करने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। क्योंकि बलू ये तो जानता था कि वो शेर खान से मोगली को कभी बचा नहीं सकता और मोगली को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ पर जाकर एक दरख्त के पास बैठ जाता है और तभी अचानक से वहाँ पर ढेर सारे बंदर आ जाते हैं और वो मोगली को अपने साथ उठाकर कहीं ले जाते हैं। तब बलू और बगीरा वो दोनों भी वहाँ पर उन बंदरों का पीछा करते हैं और वो बंदर मोगली को उठाकर एक चट्टान पर ले जाते हैं। वहाँ पर उन बंदरों का कला था और वहाँ पर उन बंदरों का एक लीडर भी था और बगीरा और बलू भी वहाँ पर आ जाते हैं। बलू उस मंकी किंग को अपनी बातों में उलझाता है और बगीरा मोगली को इशारा करता है वहाँ से भागने के लिए। और अब जब मोगली और बगीरा वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी एक बंदर उनको भागते हुए देख लेता है। बलू और बगीरा बाकी बंदरों से वहाँ पर मुकाबला कर रहे थे। भी वहाँ पर मंकी किंग जो था वो मोगली के पीछे था और भागता भागता इन खंडरों में आ जाता है और अब वहाँ पर मंकी किंग मोगली का पीछा करता है और सारा कला वहाँ पर गिर जाता है और मोगली एक दरख्त पर छलांग लगा लेता है और वो वहाँ से बच जाता है और मंकी किंग उस कले के मलबे के नीचे दब जाता है और मोगली सबसे पहले इंसानों की बस्ती में जाता है
जहां वो देखता है कि एक आग जल रही है जिससे सभी जानवर डर रहे हैं और वो वहां से एक मशाल लेता है जिससे जिससे कुछ चिंगारियां सूखी घास पर गिर जाती हैं और वहां पर और ज्यादा आग फैल जाती है। मोगली अपने साथियों के पास पहुंच जाता है जहां पर बहुत से वुल्फ थे। वहां पर शेर खान भी था और वो मोगली को कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया है, तुम भी आखिरकार एक इंसानों की तरह ही हो। और मोगली जैसे ही पीछे देखता है तो वो देखता है कि पूरे जंगल को आग लग गई थी। अब जो उसके साथी वुल्फ थे वो भी उससे डर रहे थे। उस मशल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि देखो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया ही हूँ। अब मोगली को शेर खान कहता है कि अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और अब जैसे ही वो मोगली पर हमला करने के लिए आ रहा था तभी सभी जानवर मोगली की मदद करने के लिए आ जाते हैं और मोगली भागता हुआ जलते हुए जंगल में चला जाता है। और मोगली दरख्तों की टहनियों से एक रस्सी बनाता है। वो खुद दरख्तों पर चढ़ जाता है और उधर शेर खान ने सभी जानवरों को हरा दिया था। वो भी मोगली के पीछे ही था। मोगली दरख्तों की टहनियों पर चढ़ रहा था और शेर खान भी मोगली के पीछे ही था। और अब मोगली जानबूझकर ऐसी टहनी पर चढ़ता है जो कि कमज़ोर थी और टूटने वाली थी। और शेर खान भी मोगली के पीछे था और अब शेर खान के वज़न की वजह से वो टहनी भी टूट जाती है और शेर खान उस आग में गिर जाता है। और मोगली ने जो रस्सी बनाई थी वो उससे बच गया था। और दूसरी तरफ मोगली के साथियों यानी जानवरों को शेर खान ने बहुत ज़ख्मी कर दिया था और वो सभी मोगली के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो देखते हैं कि मोगली एक हाथी पर बैठकर वापस आ गया था और मोगली हाथियों की मदद से नदी के रुख को बदल देता है जिसकी वजह से नदी का पानी जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में जो आग लगी हुई थी वो अब पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा जंगल बच जाता है। और मोगली ने शेर खान को मारकर न सिर्फ सभी जानवरों को बचाया था बल्कि अपने वालिद का बदला भी लिया था। और अब मोगली दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूम रहा था और अब बलू भी इनके साथ रहने लग गया था। और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।